दोस्तों, नरगिस दत्त अपनी तहरीर में लिखती हैं, एक मर्तबा हम किसी हिल स्टेशन पर गए हुए थे। उस वक्त हमारा बेटा संजय हर बात में अपने पापा को फॉलो करता था। संजय ने बहुत बार सुनील को सिगरेट पीते देखा था। एक दिन संजय ने भी सिगरेट पीने की मांग की। मैंने उसे डांट दिया, मगर दूसरे दिन वो फिर जिद करने लगा कि मैं भी सिगरेट पीऊंगा। सुनील ने उसे सिगरेट जलाकर दिया। उस वक्त संजय की उम्र 6 साल थी और वो नहीं जानता था कि सिगरेट किस तरह पी जाती है। बजाय कश लेने के वो सिगरेट फूंकने लगा। सुनील ने संजय को बताया कि सिगरेट किस तरह पी जाती है, किस तरह कश लेकर धुआं अंदर खींचा जाता है, और संजय ने सिगरेट पीना शुरू कर दी। हम दोनों जानते थे कि जैसे ही कश लेकर वो धुआं अंदर करेगा उसे खांसी आ जाएगी और वो सिगरेट फेंक देगा, मगर वो बराबर धुआं बाहर फेंकता रहा और इस तरह उसने पूरी सिगरेट खत्म कर दी और हम दोनों उसके खांसने का इंतजार ही करते रहे। उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए। इसके बाद हम मुंबई आ गए तो एक दिन फिर संजय ने सिगरेट मांगी तो उस वक्त सुनील कुछ गुस्से में आ गए और उन्होंने संजय के मुंह में सिगरेट ठोंस दी। जब धुआं उसके हलक में गया तो वो बहुत रोया और फिर कभी उसने सिगरेट पीने की ख्वाहिश नहीं की। उस वक्त सुनील ने जो किया, एक बाप को वही करना चाहिए था। सुनील जो हर बात की गहराई में जाते हैं, उन्होंने वजह जानने की कोशिश की तो वही बात सामने आई कि संजय हर बात में अपने पापा को फॉलो करता है। इसलिए सुनील ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। हालांकि सिगरेट छोड़ने से पहले सुनील चेन स्मोकर थे। सुनील दत्त और नरगिस दत्त ने संजय दत्त की तरबियत में कोई कमी नहीं की थी, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत कभी कभी बच्चों की शख्सियत का तवाजुन बिगाड़ देती है। संजय दत्त अपनी माँ की जिंदगी में ही मुकम्मल तौर पर बिगड़ चुका था। नशे की लत उसे कॉलेज लाइफ में पड़ी और अपनी माँ की बेवक्त मौत ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। संजय दत्त की ड्रग एडिक्शन उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब उसके फिल्म इंडस्ट्री में पै दर पै अफेयर्स और ब्रेकअप हुए। वो जिंदगी को एक खास तरह की जज्बातियत से देखने लगा। फिल्मी मैगजीन उस दौर में संजय दत्त के बारे में ये लिखते थे कि वो एक फ्रस्ट्रेटेड नौजवान है जो नशावर गोलियां खाकर कुछ भी कर सकता है। अप्रैल 1984 में दिल्ली से शाया होने वाले फिल्मी मैगजीन रूबी ने संजय दत्त की इन लफ्जिशों के बारे में एक रिपोर्ट शाया की थी। माहनामा रूबी के मुताबिक टीना मुनियम और रत्ती अग्निहोत्री से उसके अफेयर्स देर तक फिल्मी दुनिया में गूंजते रहे। रत्ती अग्निहोत्री से तो 13 दिसंबर 1983 को संजय दत्त ने अपनी फैमिली को बताए बगैर शादी का ऐलान भी कर दिया था। उधर रत्ती अग्निहोत्री संजय दत्त की हरकतों से तंग आकर उसके होने वाले जीजा कुमार गुरु से मोहब्बत करने लगी थी। नशे में धुत होकर संजय दत्त रत्ती अग्निहोत्री के घर शादी का वादा याद दिलाने पहुंचा तो उसने इसकी हालत देखकर मिलने से ही इनकार कर दिया और मायूसी में संजय दत्त ने नशावर गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसके नतीजे में उसे कई दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। एक फिल्मी पार्टी में उसने टीना मुनियम को बेवफा कहा, गिलास तोड़े और राजेश खन्ना को गालियां दी। उस दौर में
संजय दत्त के लिए रात और दिन की तमीज भी खत्म हो गई थी और वो इसी हालत में फिल्मों में भी काम करता रहा। यहाँ तक के विधाता में सुभाष घई ने फिल्म के अहम तरीन सीन में संजय दत्त को इस तरह खड़ा किया कि उसकी कमर कैमरे की तरफ थी ताकि फिल्म देखने वाले संजय दत्त के चेहरे पर नशे के असरात न देख लें। संजय दत्त की जिंदगी के इस तारीख दौर में सबसे बड़ा हंगामा वो था जब वो अपनी बहन की शादी में नशे में धुत होकर मारूफ फिल्म डायरेक्टर महबूब खान के बेटे इकबाल खान को गालियां देने लगा और लड़ने मरने पर तैयार हो गया। दिलीप कुमार सामने खड़े ये हंगामा देख रहे थे। उन्हें संजय दत्त की इस हरकत से बहुत ज्यादा दुख हुआ। हैरत की बात यह है कि 6 साल की उम्र में संजय दत्त को जिस बाप ने सिगरेट पीना सिखाया था, उन्हीं की मोहब्बत, शफकत और देखभाल संजय दत्त को इस अंधेरे से निकालकर जिंदगी की रोशनी में लाई। और ऐसा इसलिए मुमकिन हो सका कि संजय दत्त के अंदर हमेशा से एक अच्छा इंसान मौजूद था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।